नमस्कार। 2024 चल रहा है और इस टाइम में जब भारत इतना विकसित हो रहा है तो इस टाइम में महिला भी काफी सशक्त हो रही है और महिलाओं के लिए काफी सारे कानून बनाए जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं महिला सशक्त होगी तो देश आगे बढ़ेगा। लेकिन जहां एक तरफ महिलाओं के लिए बहुत सारे सशक्त कानून बने हैं, वहीं पुरुषों के लिए क्या ध्यान दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, ये भी सोचने वाली बहुत बात है। इसमें एक केस हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे, जिसमें एक महिला खुद को प्रताड़ित बताती है, कहती है कि उनके साथ गलत हुआ है। गलत मतलब रेप जैसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए आप समझ सकते हैं। और इस तरह के चीज उनके साथ घटना हुई और घटनाक्रम करने वाला जो आदमी है, उस व्यक्ति का नाम सुबोध वो बता रही थी, जिनका सासाराम में ही इंस्टीट्यूशन चलता है, कंप्यूटर प्रशिक्षण का संस्थान चलता है। उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए उस लड़की के द्वारा। तो सवाल है कि केस को 11 महीने बीत गए। जनवरी की बात है, जनवरी में केस हुआ, आज 11 महीने है। 11 महीने से सुबोध नामक यह व्यक्ति फरार है। लेकिन सवाल यहाँ अहम मुद्दा जो होता है, जो मीडिया की नजर में आता है, वो होता है कि 11 महीने से जब व्यक्ति फरार है तो पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई। क्या इन 11 महीनों में पुलिस ने तथ्य को जांचा? क्या इस 11 महीनों में पुलिस ने सारे सबूत जुटाए? क्या इस 11 महीनों में उस लड़की के जो बयान है उसको क्रॉस चेकिंग, क्रॉस वेरिफिकेशन किया गया? ये सारे प्रमाण आज मेरे पास आए हैं जो आपको देखने की जरूरत है। आप अभी फिलहाल हम जुड़ेंगे उस सुबोध नामक व्यक्ति के वाइफ के साथ, चूंकि एक परिवार जब टूटता है, इतने गंभीर आरोप जब लगते हैं किसी परिवार पे, तो वो पूरा परिवार बिखर जाता है और समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं होता है और क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है, दर्शकों आप समझ सकते हैं। सीधे जुड़ते हैं हम महिला के साथ। मैम, आप सुबोध जी जिन पे ये आरोप लगा है, गंभीर आरोप, आप उनकी वाइफ है जी। इस तरह के आरोप लगने के बाद आपकी हालत तो मैं समझ सकता हूँ बहुत खराब होगी। जी हाँ, बहुत खराब है। बहुत खराब है जी। ये जो आरोप लगा। इसके बाद दर्शकों एक चीज मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि ने जिस मीडिया में बयान दिया, उस मीडिया के फुटेज के नीचे इसके न्यूड तस्वीर चल रहे थे और ये लड़की कह रही थी कि ये जो न्यूड तस्वीर है, ये सुबोध नामक व्यक्ति ने क्रॉप करके नया आईडी बना के, और यही आईडी है, देख लीजिए, इस आईडी पे डाल रहा है। तो सवाल यहां पैदा होता है कि जिस लड़की ने आरोप लगाया सुबोध नामक व्यक्ति पे, तो कैसे इन्होंने ये हिम्मत कर ली कि अपनी ही न्यूड व्यक्ति फोटो, चाहे वो क्रॉप्ड हो चाहे वो बना मैनमेड हो, उसको मीडिया पे चलवा दिया। क्योंकि अगर मुझे इज्जत का ख्याल रहेगा तो मैं अपना न्यूड फोटो और न्यूड वीडियो मीडिया को क्यों दूंगी? चाहे वो सही रहे या गलत रहे, मैं नहीं दूंगी अगर मैं एक लड़की होती तो। सबसे पहला सवाल मैं यही कहता हूं कि देखिए, ये मीडिया में चल रहा है, इसके प्रमाण मेरे पास वीडियो फुटेज भी है। क्योंकि ये वीडियो मीडिया पे चलने के बाद डिलीट कर दिया गया, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग या दूसरे तथ्यों के द्वारा हमने ये प्रमाण जुटा लिया है। दूसरा प्रमाण मैं आपको दूंगा कि मेडिकल रिपोर्ट इनके पत्नी के द्वारा दिया गया, सारी चीजें मैं बताऊंगा। इस मेडिकल रिपोर्ट में ये कहा गया है कि लड़की सेक्सुअली एक्टिव है। तीसरे प्रमाण के रूप में मैं आपको पेश कर रहा हूं कि इनके द्वारा बार बार आवेदन दिया गया, सुबोध नामक व्यक्ति के द्वारा बार बार उच्च अधिकारी को आवेदन भी दिया गया। उसके बाद सीधे बात करेंगे अब इनकी पत्नी से कि और क्या क्या मसला सामने आया। ये सारी चीजें जो आप प्रमाण के तौर पे हमारे पास दर्शकों दी हैं, ये सारे मेरे पास प्रमाण है। ये प्रमाण है, ये प्रमाण है, ये सारे प्रमाण हमारे पास दिए गए हैं। अब बताइए मैडम, अब मेरा क्वेश्चन रहेगा, ये सारी चीज आपने मुझे दिए जो मैंने दर्शकों को बता दिए, ये प्रमाण जो आपने दिए हैं, ये हमें दिए, मीडिया में दिए, आपको मीडिया में आने की क्या जरूरत पड़ी? मीडिया में आने की यही जरूरत पड़ी कि हम एसपी साहब की भी आवेदन दिए हैं। एसपी साहब इस चीज पे मतलब ये करे कि जो लड़की लगाई है कि हमको रांची ले गए हैं, तो रांची वाला का पुष्टि करे, और उसके बाद लगाई है कि अपने घर पे ले गए हैं, तो घर पे उसका लोकेशन भी देखा जाए। लड़की सीडीआर की बात कर रही हैं आप? सीडीआर की कॉल डिटेल्स की, कि लड़की का माने घर का लोकेशन देखा जाए कि लड़की का लोकेशन कहाँ है, लड़का का लोकेशन कहाँ है, इस तरह की दिखा जाए, इस सब पर जांच किया जाए। आपको क्या लगता है पुलिस के द्वारा जांच नहीं हो रहा है? नहीं होता तो ये देखा जाता ना, इतना दिन में देखा जाता कि लड़की रांची गई है, लड़की को मतलब जांच करवाया जाएगा कि लड़की रांची गई है। तो लड़की रांची गई है तो कहाँ गई है, किस होटल में गई है, किसके साथ गई है, कब गई है, टाइम बताएगी लड़की। ये सब बात लड़की ने अपने एफआईआर में नहीं बताया? नहीं नहीं, कुछ नहीं बताया, सिर्फ बोलिए कि नवंबर में हमको रांची ले गया है, हमको रेप किया गया है। अच्छा। ऐसा करके बताया गया है। तो ऐसा जांच किया जाए इस चीज पर, मेरा ये कहना है। आप बता रही थी कि कोर्ट में भी ये सारी चीज आपने दे दी है? हाँ, सारा चीज मैं कोर्ट में देती हूँ। अच्छा, 11 महीने से आपके पति फरारी है? तो इन 11 महीनों में पुलिस ने कुछ जांच नहीं? क्या हुआ, थाना जाती है, क्या बताया जाता है? हाँ, मैंने 1-2 बार गई है,
तो वो लोग बोले कि नहीं लड़की है इसलिए हम ये आरोप माने वो लगा रही है तो हम लोग मान रहे हैं। अच्छा, लड़की है तो आरोप लगा रही है, हाँ। तो कानून है तो कानून जांचेगा ना इन चीजों को, कि अगर कोई लड़की किसी पे आरोप लगा देती है किसी भी लालच में आके या किसी भी चीज में, उनके साथ हुआ नहीं, ये तो जांच का विषय है ना, हाँ, जांच के बाद क्लियर मैं होगा। थाना से बोली कि आप जांच करवाइए, इसको देखिए, ये आप जब केस ट्रू कराई तो इसको आप देख लीजिए, दिखवाइए, जांच करवाइए। तो वो बोली कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है, सर लड़की है तो हम उनका बात मानेंगे, लड़की के तो मैं भी तो महिला हूँ, मेरे पति पे इतना गंदा आरोप लगा है, मैं भी महिला हूँ। अब इस चीज पे देखा जाए, जांच किया जाए। आप महिला हैं, आपके घर में बच्चे भी होंगे? 2 बच्चे हैं मेरे। 2 बच्चे हैं। जी। बेटी भी है? हाँ, एक लड़का और एक एक लड़की लड़की। है। और आपके पति का वहाँ पे कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान है, जी। तो उसमें लड़कियां कितनी पढ़ती हैं, लड़के कितने पढ़ते हैं? ज्यादा लड़की है, 180 बच्चा का बैच चलता है, उसमें हम 120 मान के चलिए कि लड़की है। कितने वर्षों से चल रहा है? 6 साल से चल रहा 6 है। साल से। इन 6 साल में एक भी लड़की का बयान आया है कि जो सुबोध सर हैं उन्होंने मेरे साथ कुछ इस तरह का अभद्र व्यवहार किया, कहीं रांची ले गया, कहीं खंडाला ले गया, कहीं ऊटी मनाली शिमला कुल्लू मनाली घुमाने ले गया? नहीं सर, ये तो जांच करने वाली है, जाके पुलिस जांच वहां की थी, सब लड़का लड़की यही बोला कि यहाँ ये सब नहीं होता है सर, हम लोग को बहुत अच्छे हैं, आज तक हम लोग को सर आंख उठा के ऐसे देखे भी नहीं है। अच्छा, इससे पहले आपके पति चार्ज शीटेड हैं, मतलब हिस्ट्री सीटर रहे हैं, कभी उनपे कोई केस इस तरह का आरोप? नो। क्रिमिनल कोई केस? नो नो। तो एकाएक ये लड़की मतलब सामने आती है, इसकी वजह आपको क्या लगती है कि क्यों लड़की ऐसा कर रही है? लड़की पैसा के लिए कर रही है, लड़की को पैसा चाहिए। 1-2 बार मेरे से बहस भी किया, मेरे संस्था पे मेरे से बोलने लगी कि हमको पैसा चाहिए। अच्छा। पैसा दीजिए। मतलब पैसा दीजिए तो मैनेज हो जाएगा। हाँ, पैसा के लिए बोल रही है लड़की कि हमको पैसा दीजिए और अब शादी करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेगी वो तो हमको नहीं पता, लेकिन वो पैसा मांग रही है लड़की। लड़की जब केस हुआ उसके बाद भी आपके पास आई? जी आई थी। क्या बोली? आई थी तो बोली कि मतलब हमको पैसा दीजिए, तो मैंने भगा दिया उसको, नहीं हम पैसा नहीं देंगे। मैं पुलिस के थाना गई, अब आवेदन भी वहां मैंने दी कि ऐसे ऐसे लड़की आ रही है, हमको डिस्टर्ब करे। एक तो मेरे पति फरारी सब हो गए, और उसके बाद हम संस्था चला रहे हैं तो वो आके हमको डिस्टर्ब कर रही है। हम वहां जाके आवेदन भी दिए। एक यहाँ पे अहम सवाल रहेगा कि जब आपके पति ने कुछ नहीं किया है, उनके खिलाफ वैसे पुख्ता सबूत में जो आपने प्रूफ दिया है, वो देख के मुझे लगता है कि आपके पति बेगुनाह, ये तो कोर्ट साबित करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि पुख्ता सबूत नहीं है आपके पति पे जो आरोप लगा है उसको सिद्ध करने के लिए। लेकिन आपके पति जब बेगुनाह हैं, तो वो फरारी क्यों है? मैं काम करती थी, मेरी स्टाफ थी। आपकी स्टाफ थी? हाँ। आपको कभी उसकी हरकतें संदिग्ध नहीं लगी? लगी, ऐसा नहीं, हमको लगा थोड़ा सा कि हाँ ऐसी मतलब वो है गलत, लेकिन उस पर हम नहीं किया, उसका प्राइवेट मामला था तो हम उसमें क्या दखल दे। लड़की है भाई, अपना रही है, काम कर रही है, जा रही है, तो उस पर हम नहीं फोकस किए। ना, लेकिन उसका मेडिकल रिपोर्ट आया है, हाँ उससे आप पता कर सकते हैं कि कुंवारी हाँ मेडिकल रिपोर्ट है इसका। हाँ, ये कुंवारी लड़की है, मेरे पति पे 2 बार का लगाई है, किए हैं। इसका रेगुलर सेक्सुअल आ रहा है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़की कैसी है। हम नहीं कहेंगे ये चीज, हाँ हाँ नहीं कहेंगे, लेकिन आप इससे पता कर सकते हैं कि लड़की कैसी। डिमांड रहेगा प्रशासन से आपकी? मेरा यही डिमांड रहेगा कि प्रशासन निष्पक्ष मतलब जांच करे, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि जांच करेंगे तो मेरे पति निर्दोष साबित हो जाएंगे। ये आपको यकीन है? हाँ यकीन है हमको। अच्छा। और उसके बाद जो होगा वो लड़की को सजा दी जाए इस चीज के लिए कि मैं साल भर से ये चीज में मैं पीड़ित हूँ। 2 बच्चा लेके, उनका परिवार लेके, अपना ऑफिस लेके मैं अकेले उसको हैंडल कर रही हूँ। कोई आपका नहीं सुन रहा? नहीं, कोई नहीं मेरा सुन रहा है, सब उस लड़की की साइड से। हाँ, क्योंकि लड़की है, बयान दे दी तो हो गया। तो देखिए, इस केस में बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। मुझे ये केस सोशल मीडिया पे देखने को मिला था और मुझे लगा कि एक जब पुरुष प्रताड़ित होता है तो उसके पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है, ये पूरा मामला जांच का है, पुलिस निष्पक्ष जांच करे। हमारी डिमांड हमारे चैनल के माध्यम से यही रहेगी, और कानून हमारे देश में है तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इस पूरे केस की निष्पक्ष जांच हो, जो भी दोषी हो, चाहे ये जो पुरुष हैं इन पे आरोप लग रहा है वो सिद्ध हो जाए, या फिर लड़की अगर झूठा आरोप लगा रही है तो लड़की दोषी साबित हो जाए या बेगुनाह साबित हो जाए। इन दोनों की निष्पक्ष जांच की डिमांड करता है हमारा चैनल। विशेष इस पूरे खबर को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं कि हमारे देश में पुरुष के लिए भी सशक्त कानून बनने की आवश्यकता है कि नहीं? बने रहे हमारे साथ।